इस्लाम एक ऐसा मजहब जिसे दुनिया भर में अरबों लोग मानते हैं। पर कभी ये सवाल मन में आया है कि एक ईश्वर को मानने वाली दुनिया में खुद ईश्वर ने इस मजहब को क्यों बनने दिया? एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है जो कहती है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि बाइबल के अंदर ही छिपा हुआ है। तो चलो इसी अनोखी व्याख्या को समझते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से इस्लाम का उभरना कोई ऐतिहासिक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी पहले से लिखी हुई कहानी का हिस्सा था। अब हाँ, ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है ना? पर चलो देखते हैं कि ये थ्योरी आखिर किस बुनियाद पर टिकी है। देखिए, इस पूरे तर्क को समझने की जो चाबी है ना, वो इब्राहीम की कहानी में छुपी है। मतलब अगर इस्लाम के मकसद को समझना है तो हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, कहानी की बिल्कुल शुरुआत में, जहां से ये सब शुरू हुआ। तो यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इब्राहीम को एक वादा तो मिलता है, पर वो इंतजार नहीं कर पाते और इंसानी योजना से जन्म होता है इस्माइल का। लेकिन ईश्वर उसे भी नहीं छोड़ता। उसे भी एक अलग वादा मिलता है, एक महान राष्ट्र बनाने का वादा। और फिर कई सालों बाद एक चमत्कार की तरह इसहाक का जन्म होता है, जो असली वादे का वारिस है। बस यहीं से दो बेटों और दो अलग अलग वादों की कहानी शुरू हो जाती है, जो आगे चलकर पूरे इतिहास का रुख बदलने वाली थी। और यहीं पर यह थ्योरी एक बहुत बड़ा कनेक्शन बनाती है। इसके मुताबिक बाइबल की भविष्यवाणी सच हुई और इस्माइल के जो वंशज थे वो अरब प्रायद्वीप में बस गए। बाइबल में यह भी लिखा है कि वो अपने सभी भाइयों के सामने रहेंगे, जो कहीं ना कहीं इसहाक के वंशजों के साथ एक लगातार रिश्ते और तनाव की ओर इशारा करता है। इस तरह इस्माइल का नाम सीधे सीधे अरब कबीलों की जड़ों से जुड़ जाता है। तो चलो अब कहानी में कई सौ साल आगे चलते हैं। इस्माइल से किया गया वो महान राष्ट्र बनाने का वादा ऐसा लगता था जैसे वक्त की धूल में कहीं खो गया हो। लेकिन इतिहास एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस्लाम के आने से पहले का जो अरब था ना, उसका धार्मिक माहौल बिल्कुल अलग था। मक्का शहर, जो एक बड़ा सेंटर था, वो पूरी तरह से मूर्ति पूजा में डूबा हुआ था। कहा जाता है कि काबा, जो एक पवित्र जगह मानी जाती थी, वो 360 अलग अलग मूर्तियों से भरी हुई थी। मतलब इब्राहीम के वंशज एक ईश्वर के विचार से बहुत बहुत दूर भटक गए थे। और इसी माहौल में जन्म हुआ मोहम्मद का। 40 साल की उम्र में उन्होंने ये बताया कि उन्हें एक फरिश्ते से एक पैगाम मिला है। एक ऐसा पैगाम जो उस वक्त की मूर्ति पूजा को सीधी चुनौती दे रहा था कि ईश्वर सिर्फ एक है और इन सारी मूर्तियों को खत्म कर देना चाहिए। अब शुरू में तो उनके संदेश का बहुत विरोध हुआ, उन्हें सताया भी गया। लेकिन मदीना जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कमाल था। सदियों से जो अरब कबीले आपस में लड़ते रहते थे, वो एक ईश्वर के नाम पर एक साथ आने लगे। और जब मोहम्मद वापस मक्का लौटे तो उन्होंने काबा से सारी मूर्तियां हटा दी। इस थ्योरी के मुताबिक यही वो पल था जब 2000 साल पुराना वादा पूरा हुआ। इस्माइल के वंशज एक महान राष्ट्र बन गए। तो ठीक है, अगर मान लें कि इस्लाम का उदय बाइबल की भविष्यवाणी थी, तो सवाल तो वहीं का वहीं है, क्यों? ईश्वर एक ऐसे मजहब को क्यों इजाजत देगा जो जीसस को ईश्वर का बेटा नहीं मानता? तो ये जो स्रोत है वो इसके लिए 3 खास वजह बताता है। तो ये थ्योरी 3 मुख्य कारण बताती है। पहला, ये विश्वास की एक परीक्षा है। दूसरा, ये अनुशासन का एक औजार है। और तीसरा, ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा संकेत है। चलो एक एक करके इन तीनों को जरा समझते हैं। पहला कारण, इस्लाम विश्वास की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। इसके पीछे की सोच ये है कि ईश्वर कई बार दूसरे रास्तों को इसलिए उभरने देता है ताकि ये परखा जा सके कि कौन सच्चाई पर मजबूती से खड़ा रहेगा। और इस्लाम को सबसे बड़ी परीक्षा इसलिए माना गया है क्योंकि ये एक ईश्वर को मानकर सच्चाई के बहुत करीब आ जाता है, पर फिर जो सबसे अहम बात है, जीसस की दिव्यता, उसी को नकार देता है। ये लोगों को एक चुनाव करने पर मजबूर करता है। क्या मोक्ष अच्छे कामों से मिलेगा या मसीह पर विश्वास करने से? दूसरा कारण है अनुशासन का एक साधन। बाइबल में कई जगह ऐसा हुआ है जहां ईश्वर ने बेबीलोन जैसे साम्राज्यों का इस्तेमाल एक हथौड़े की तरह किया ताकि जब उसके अपने लोग रास्ते से भटक जाएं तो उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सके। ठीक उसी तरह ये तर्क दिया जाता है कि इस्लाम का इतनी तेजी से फैलना भी एक तरह का ईश्वरीय फैसला था, एक ठंडे पड़ चुके चर्च और भटके हुए इजराइल को जगाने का एक तरीका। और ये सोच के ईश्वर राष्ट्रों के बनने और बिगड़ने को अपने मकसदों के लिए इस्तेमाल करता है, ये विचार इस आयत में बिल्कुल साफ दिखता है। इस नज़रिए से देखें तो इस्लामी साम्राज्यों समेत किसी भी साम्राज्य का उठना और गिरना कोई ऐतिहासिक हादसा नहीं, बल्कि ईश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा है।
और तीसरा और सबसे नाटकीय कारण है एक भविष्यवाणिक संकेत। स्रोत का तर्क है कि ईश्वर ने इस्लाम को अंत समय के एक शक्तिशाली संकेत के रूप में उभरने दिया। ये आज के मध्य पूर्व के जियोपॉलिटिकल नक्शे को यहेजकेल जैसी किताबों में लिखी भविष्यवाणियों से जोड़ता है, जिसमें यह बताया गया है कि अंत के दिनों में कुछ राष्ट्र मिलकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो अब ये पूरी बात एक बड़े आध्यात्मिक टकराव पर आकर रुकती है। ये थ्योरी पूरे तर्क को दो भाइयों इस्माइल और इसहाक की मिसाल से समझाती है। ये दोनों भाई असल में ईश्वर तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों को दिखाते हैं। तो प्रेरित पौलुस की एक मिसाल का इस्तेमाल करते हुए ये स्लाइड दो विचारधाराओं के बीच के गहरे अंतर को दिखाती है। एक तरफ है इस्माइल, जो इंसानी योजना से पैदा हुआ था। वो कर्मों पर आधारित धर्म को दिखाता है, मतलब अपनी मेहनत से अपने अच्छे कामों से ईश्वर को पाने की कोशिश। और दूसरी तरफ है इसहाक, जो एक चमत्कार से पैदा हुआ था। वो कृपा पर आधारित विश्वास को दिखाता है, मतलब मोक्ष को एक ऐसे तोहफे के रूप में पाना जिसे कमाया नहीं जा सकता। अब इस स्लाइड में जो असल में दिलचस्प बात है वो ये है कि ये दोनों रास्तों का नतीजा दिखाती है। जो कर्मों पर आधारित सिस्टम है, जैसे कि स्रोत इस्लाम का वर्णन करता है, उनमें मोक्ष हमेशा अनिश्चित रहता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि फैसले के दिन अच्छे कर्म बुरे कर्मों से ज्यादा निकलते हैं या नहीं, जबकि कृपाधारित प्रणाली में मोक्ष निश्चित होता है, क्योंकि वो इंसान की कोशिशों पर नहीं बल्कि मसीह के काम पर विश्वास पर आधारित होता है। अब आते हैं अंत समय की भविष्यवाणी पर। बाइबल की प्रकाशित वाक्य की किताब में एक झूठे नबी का जिक्र है। उसके बारे में कुछ बहुत ही रहस्यमयी लिखा है। उसके मेमने के जैसे दो सींग थे, पर वो एक अजगर की तरह बोलता था। इसका क्या मतलब हो सकता है? और यहीं पर यह व्याख्या अपनी सबसे सीधी, सबसे बड़ी भविष्यवाणी करती है। तर्क यह है कि इस्लाम जीसस को एक महान नबी मानकर सम्मान तो देता है, यानी मेमने की तरह दिखता है, लेकिन उनकी दिव्यता को नकार कर अजगर की तरह बोलता है। और इस वजह से ये उस झूठे नबी की भूमिका में फिट हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा दावा है और इस पूरे विश्लेषण का केंद्रबिंदु भी यही है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये वाकई इतिहास के पीछे छिपे किसी ईश्वरीय प्लान का खुलासा है, या फिर ये सिर्फ इतिहास को धर्म ग्रंथ के चश्मे से देखने और समझने की एक कोशिश है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति विश्वास, इतिहास और भविष्यवाणी के रिश्ते को कैसे देखता है।